मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संसद में जब पेश होगा वक्फ संशोधन बिल तो क्या करेंगे अखिलेश यादव, सपा ने साफ कर दिया स्टैंड। समाजवादी पार्टी आज सदन में पेश किए जाने वाले वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध करेगी। पार्टी सूत्रों ने दावा किया है कि इसे लेकर पार्टी में सहमति है। बता दें कि जब से संशोधन विधेयक पेश करने की खबर सामने आई है तब से विपक्ष के कई दल इसका विरोध कर रहे हैं और केंद्र सरकार के इस कदम को गलत बता रहे हैं। इससे पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल पर कहा था कि बस वोट के लिए ही केंद्र सरकार ने ये अध्यादेश या विधेयक ला रही है। निश्चित तौर पर यह देश में ध्रुवीकरण और लोगों को बांटने की राजनीति है। देखा जाए तो केंद्र सरकार को इसके अलावा कोई काम नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ इसी पर राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। क्या होगा संशोधन का असर? जानकारों का मानना है कि इस संशोधन का सीधा असर उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में होगा जहां वक्फ बोर्ड काफ़ी सक्रिय है और उसके पास जमीन भी बहुत है। 2013 में यूपीए सरकार ने मूल अधिनियम में संशोधन लाकर वक्फ बोर्ड को और अधिक शक्तियां दी थीं। वक्फ बोर्ड के पास करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल करीब 9.4 लाख एकड़ है। वक्फ अधिनियम 1995 को वक्फ के रूप में दान की गई और अधिसूचित संपत्ति को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। वह व्यक्ति जो मुस्लिम कानून के जरिए पवित्र धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए संपत्ति समर्पित करता है। अपील प्रक्रिया में खामियां की जांच के दायरे में। इससे पहले सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति पर दावा करने के लिए व्यापक अधिकार दिए जाने और अधिकांश राज्यों में ऐसी संपत्तियों के सर्वेक्षण में देरी का संज्ञान लिया था। सरकार ने वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को निगरानी में शामिल करने की संभावना पर भी विचार किया था। सूत्रों ने कहा कि अपील प्रक्रिया में खामियां भी जांच के दायरे में हैं। उदाहरण के लिए बोर्ड के किसी निर्णय के खिलाफ अपील न्यायाधिकरण के पास होती है, लेकिन ऐसे अपीलों के निपटाने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती। न्यायाधिकरणों का निर्णय अंतिम होता है और उच्च न्यायालयों में रिट क्षेत्राधिकार के अलावा अपील का कोई प्रावधान नहीं है। क्या है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है। वक्फ को दान का एक रूप माना जाता है। वक्फ मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए दी गई संपत्ति है। संपत्ति से हुए मुनाफे का हर राज्य में वक्फ बोर्ड प्रबंधन करते हैं। 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया। सरकार ने 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की। 1995 में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया। वक्फ बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि वक्फ संपत्ति से उत्पन्न आय का उपयोग मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए किया जाए। बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड के पास करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल करीब 9.4 लाख एकड़ है। देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड हैं। मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है हर नुकसान, लेकिन शरीयत वक्फ बिल पर क्या बोले जमीयत उलेमा ए हिंद के अरशद मदानी। मौलाना अरशद मदानी ने आरोप लगाया है कि जब से केंद्र में बीजेपी सरकार आई है तब से मुसलमानों के खिलाफ नए नए कानून ला रही है। उन्होंने एनडीए के दूसरे दलों पर भी निशाना साधा। केंद्र सरकार वक्फ एक्ट 2013 में लगभग 40 संशोधन के साथ नया वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संसद में प्रस्तुत करने जा रही है। यह संशोधन किस प्रकार के हैं, इसका अभी कोई विवरण सामने नहीं आया है। इसी बीच जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदानी ने इस संशोधन विधेयक पर अपनी आपत्ति और चिंता व्यक्त की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस संशोधन से केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों की स्थिति और स्वभाव को बदल देना चाहती है ताकि उन पर कब्जा करके मुसलमान वक्फ की स्थिति को समाप्त करना आसान हो जाए। मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है सरकार। मौलाना अरशद मदानी ने कहा, हम ऐसे किसी संशोधन को जिससे वक्फ की स्थिति और वक्फकर्ता का उद्देश्य बदल जाए कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। जमीयत उलमा ए हिंद यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि वक्फ संपत्तियों मुसलमानों के पुरखों के दिए हुए दान हैं, जिन्हें धार्मिक और मुसलमान कार्यों के लिए समर्पित किया गया है। सरकार ने बस उन्हें विनियमित करने के लिए वक्फ एक्ट बनाया है। अरशद मदानी ने आरोप लगाया,
जमीयत उलमा ए हिंद एक्ट 2013 में सरकार इसलिए संशोधन कर रही है ताकि वक्फ संपत्तियों की स्थिति और स्वभाव बदल जाए या उसे कब्जा कर लेना सरकार या किसी व्यक्ति के लिए आसान हो जाए। जमीयत उलमा ए हिंद कभी भी ऐसे विधेयक को स्वीकार नहीं करेगी। इसी तरह वक्फ बोर्ड के अधिकारों को हम यह सीमित करने को भी हम स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, जब से यह सरकार आई है विभिन्न बहानों और हथकंडों से मुसलमानों को अराजकता और भय में रखने के लिए ऐसे नए कानून ला रही है जिससे शरई मामलों में खुला हस्तक्षेप होता है। हालांकि सरकार यह बात अच्छी तरह जानती है कि मुसलमान हर नुकसान बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपनी शरीयत में कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमानों के अधिकारों में किया जा रहा हस्तक्षेप। मौलाना मदानी ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह एक प्रकार से मुसलमानों को दिए गए संवैधानिक अधिकारों में जानबूझ कर दिया गया हस्तक्षेप है। उन्होंने कहा, संविधान ने हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ अपने धार्मिक कार्यों के पालन करने का पूरा अधिकार भी दिया है और वर्तमान सरकार संविधान की ओर से मुसलमानों को दी गई इस धार्मिक स्वतंत्रता को छीन लेना चाहती है। मौलाना मदानी ने आगे कहा, मुसलमानों ने जो वक्फ किया है और जिस उद्देश्य के लिए वक्फ किया है वक्फकर्ता की इच्छा के खिलाफ प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि यह प्रॉपर्टी अल्लाह के लिए समर्पित होती है। सरकार की नीयत खराब है, हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहती है और मुसलमानों की अरबों खरबों की संपत्तियों को हड़प लेना चाहती है, जैसा कि उसने केंद्र सरकार अतीत में, चाहे वो यूसीसी का मुद्दा हो या तलाक का मुद्दा हो या नान नफका का मुद्दा हो, उसने इसमें हस्तक्षेप किया है। उसने कहा कि हमें ऐसा कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं जो वक्फकर्ता की इच्छा के खिलाफ हो या जो वक्फ की स्थिति को बदल दे। उन्होंने कहा, अब इस समय सरकार वक्फ कानून में संशोधन का प्रस्ताव लाकर मुसलमानों के धार्मिक मुसलमानों में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जमीयत उलमा ए हिंद यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि वक्फ एक्ट 2013 में कोई ऐसा संशोधन जिसमें वक्फ कंपनियों की संपत्ति की स्थितियां या स्वभाव बदल जाए या कमजोर हो जाए कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। मौलाना मदानी ने सरकार के कदम को बताया लूट। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा ए हिंद ने हर दौर में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को निश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं और आज भी हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि भारत के मुसलमान सरकार की हर उस योजना के खिलाफ होंगे जो वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा की गारंटी ना देता हो और जिसका प्रयोग वक्फकर्ता की इच्छा के खिलाफ हो। मौलाना मदानी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़काने के लिए खुद को तैयार कर चुके हैं क्योंकि जमीयत उलमाए हिंद अपने पुरखों की संपत्तियों की सरकार और गैर सरकारी स्तर पर जारी करने वाली लूट पर चुप नहीं बैठ सकती। वक्फ की शरई स्थिति को बयान करते हुए मौलाना मदानी ने कहा कि हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि इस्लामी शरीयत के अनुसार धार्मिक कल्याण कार्य या इस्लाम के खैरात के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चल या अचल संपत्तियों के अस्थायी दान का नाम वक्फ है, जो एक बार वक्फ होने के बाद कभी समाप्त नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, एक बार वक्फ होने के बाद वक्फकर्ता वक्फ की संपत्ति का मालिक नहीं रहता बल्कि वो संपत्ति अल्लाह के स्वामित्व में स्थानांतरित हो जाती है। लेकिन सरकार बराबर खुद दिल्ली में मस्जिदों को शहीद करा रही है और हजरत निजामुद्दीन में सैकड़ों करोड़ों के वक्फ कब्रिस्तान पर कब्जा करने के निकट हैं। उन्होंने वर्तमान सरकार में भागीदारी उन राजनीतिक दलों को चेतावनी दी जो खुद को धार्मिक धर्मनिरपेक्ष कहते हैं कि वो ऐसे भी बिल को संसद में स्वीकार न होने दें और उसका विरोध करें। उन्होंने कहा कि इस राजनीतिक दलों को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी राजनीतिक सफलता के पीछे मुसलमानों का भी हाथ है। जमीयत उलमाए हिंद की ओर से संसदों को भेजा गया प्रस्ताव सरकार वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट को विभाजन जारी बनाना चाहती है। इसे संसद में हम सभी को मिलकर ध्वस्त कर देना चाहिए। यह बिल एक कलेक्टर राज को स्थापित करना चाहता है। इसके तहत ट्रिब्यूनल के अंतिम अधिकार को छीन लिया गया है। इसे स्टेट होल्डर्स के साथ बिना किसी विचार विमर्श के तैयार किया गया है। संशोधनों के बावजूद इस बिल में सुधार की बेहद जरूरत है। वक्फ की परिभाषा को बदलना विधायिका के अधिकार में नहीं है, मंत्री को समझनी चाहिए। इसके तहत कलेक्टर ही सर्वे कमिश्नर हो गया है। यह वैसे ही है जैसे पर्यावरण के मुद्दे पर एनजीटी को अंतिम अथॉरिटी न माना जाए और टैक्स के मुद्दे पर आईटीएटी को अंतिम अथॉरिटी न माना जाए। इसमें वक्फ के यूजर्स वाले
कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है, जिसके तहत लंबे समय तक किसी प्रॉपर्टी के कब्रिस्तान, मस्जिद या फिर दरगाह जैसे इस्तेमाल को देखते हुए इसे वक्फ माना जाता है। इस बिल में मुतवाली के मौखिक अपॉइंटमेंट के प्रावधान को भी हटा दिया गया है। इससे वक्त के मौखिक समर्पण और रेटिफिकेशन पर भी असर पड़ेगा। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मुस्लिम MP जज एडवोकेट की जरूरत को भी इससे हटा दिया गया है, जिससे दूसरे धर्म के मानने वाले भी मैनेजमेंट का हिस्सा हो सकते हैं।